बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं यहाँ मुल्तानी वाला, ये मुल्तान के पास ही एक बुधला संत जगह है और उसके साथ जो है ना ये एक खूह है। या तो इस पे ये जनाब जाम नासिर साहब हैं हमारे साथ। इनके पास यहाँ ये बाग लगा हुआ है और ये जाम नासिर साहब वो शख्सियत हैं कि जो बहुत अरसे से यानी 2005-6 से जो है ये कोशिश कर रहे थे कि मैं जो है ना वो ज़्यादा पौधे लगाऊं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी में पौधे लगाऊं, लेकिन इनको जो है वो बहुत अच्छी कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिली और इनको अक्सर लोगों ने डिस्करेज किया, जैसे आज भी लोग डिस्करेज कर रहे होते हैं। तो अब इनको ज़ाहिर है हमने भी जब ट्रेनिंग ली तो हमें एहसास हुआ कि नहीं ये सिस्टम जो है ये वर्केबल है और ये चल सकता है। तो जाम नासिर साहब आप बताएं, आप का कैसा रहा ये सारा सफ़र? इतना लंबा आपने सफ़र किया। इसमें मुझे काफ़ी दिक्कतें आई हैं। अच्छा। मुख्तलिफ लोगों के पास गया हूँ, अब मैं इदारों का नाम तो ले देता, लेकिन उन्होंने प्रॉपर मुझे गाइड नहीं किया। शुरू से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगाऊं। ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे। सही उसके है। बाद मैंने खुद ही प्लान किया अपने तौर पे। हाँ हाँ। तकरीबन 150 पौधा 1 एकड़ में मैंने लगाया है। सही है। तो अब मैं मज़ीद इसको बढ़ाना चाहता हूँ, सही। इसमें मज़ीद पौधे ऐड करना चाहता हूँ और बिल्कुल, हम आपकी इनके गाइडेंस जो मुझे चाहिए। पुराने पौधे हैं उनको भी एडजस्ट करेंगे और माशाल्लाह इतनी अभी हाइट में नहीं है पौधे, जो ये 150 पौधा लगा हुआ है एकड़ में, तो इसकी हम डेंसिटी को मैक्सिमम जितनी बढ़ा सके कि मे बी ये हम 500 पौधे तक ले जाएं या 350, तो इसको हम ज़रूर जो है ना वो ऐड करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो ज़मीन की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि ज़मीन जो है वो आपने मैक्सिमम जब तक नहीं यूटिलाइज़ करते तो आप जो है ना एक बेहतरीन फसल नहीं ले सकते। आए एक पौधे को आप दिखाते हैं हम आपको। ये एक पौधा है, ये तकरीबन बेहतरीन ट्रेंड हुआ हुआ है। इसकी अब जो नीचे वाली है कोई ब्रांचेस उनको हम काट देंगे। इसकी ये बिल्कुल परफेक्ट है, अपने 2.5 फुट के ऊपर यानी 80 सेंटीमीटर के ऊपर जो है इसकी ट्रेंड होके ये 3 शाखें निकल आई थी। इसमें ये जो फालतू है इसको भी हम काट देंगे। इसमें ये बीच में एक फंस रही है ब्रांच, ये भी हम निकाल देंगे। अब इसको जो टिप किया था, टिपिंग का इनको इन्होंने सीख लिया था, और इसमें जो सेंट्रल है जो 45 एंगल पे नहीं है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन हम इसको भी रिमूव कर देंगे। और इसमें एक और है, ये भी वीक ब्रांच है, इसको भी हम काट देंगे। हम जितने भी फालतू हैं ब्रांचेस उनको हम ख़त्म करेंगे, बाकी जितना है इसको हम टिप कर रहे हैं, ये हम टिप कर देंगे। और इसमें भी ये जो है ये जो सेंट्रल है इसको फिलहाल हम रिमूव कर रहे हैं। तो इस पौधे के हमने ये टिपिंग कर देनी है। टिपिंग करेंगे तो ये हमारा जो है एक पौधा, ये परफेक्ट पौधा जो है बन जाएगा। तो ये आप देखें, ये आप देखें, ये इसकी ये बेहतरीन ट्रेनिंग था। ये देखें, ये 3 शाखें हैं इनकी, 3 के ऊपर मज़ीद हमने जो है यहाँ पर हमने 3 रिटेन की हैं, यहाँ पर भी हमने ये भी हम 3 ही रिटेन करेंगे और एक इसमें से यहाँ से रिमूव कर देंगे। और ये टिप कर दिया हमने, ये टिप कर दिया, इसके ऊपर वालों को भी हमने टिप कर दिया। तो इससे जो टिपिंग है और जो ट्रेनिंग है ये पौधे के लिए बेसिक चीज़ है मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में, और इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो जब हम अपने पौधे को जब तक बेहतरीन ट्रेन नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है वो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बड़ी स्लो ग्रोथ करेगा। अब जब हमने इसकी जो फालतू ब्रांचेस थी, जो फालतू फ्लशिस थी, वो सब निकाल दी हैं, तो इस वक्त जो है ये एकदम रैपिड ग्रोथ पे आएगा। और हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कहीं पे ऑर्चर्ड लगाएं तो उनको हम इतना गाइड ज़रूर करें कि वो 2 साल में उनको एक मुकम्मल ऑर्चिड नज़र आ रहा हो। भले वो तीसरे साल में प्रोडक्शन लेना चाहें, चौथे साल में लेना चाहें, तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि पौधों की जो ट्रेनिंग है, टिपिंग है,
उनकी जो प्रूनिंग है वो इस तरीके से कर दी जाए कि पौधे पे सिर्फ वो चीज़ रहे जिसकी पौधे को ज़रूरत है। जो भी फालतू ब्रांचेज हैं तो उनको हम जो है वो रिमूव करेंगे, ताकि जो पौधा अपनी एनर्जी है, जो खुराक ले रहा है, सिर्फ अपनी बढ़ोतरी पे लगाए। तो यहाँ पर और भी पौधे हैं ये लगे हुए हैं, ये इनको भी हम अभी हम देखते हैं। ये बड़े पौधे हैं तो इनको इस साल हम, जैसे ये वाला पौधा है और यहाँ पर भी है, तो इस पौधे को भी अभी हम इसकी लेके अपना प्रोडक्शन, और फिर हम इंशाल्लाह इसको भी टॉप और साइड प्रूनिंग करके, तो जहां हमने अपने आइडियल रखने हैं सारे पौधे, तो इसको उसी रेंज में हम रखेंगे। ताकि हम आज के फील्ड विजिट से और इन पौधों को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो हमारा बागबान है, जो हमारा फार्मर है, जो मैंगो ग्रोअर है, जैसे ये हमारे जनाब नासिर साहब हैं, तो उनका जो विजन है वो बहुत अरसे से क्लियर था कि मैंगो जो है उसके कद छोटा होना चाहिए और उसमें जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं एकड़ में वो ज़्यादा होने चाहिए, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन हो वो क्वालिटी प्रोडक्शन हो। और इसी पर जनाब ये जाम नासिर साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, एफ़र्ट्स की, और ये बता रहे हैं कि ये 2006 से इस काम में लगे हुए थे। और ये ग्रोअर्स होने के बावजूद साइंसदानों को इस बात पर कायल कर रहे थे कि यार ये जो पौधे हैं इनके कद को छोटा रखें, नंबर ऑफ़ प्लांट्स को ज़्यादा रखें, हाई डेंसिटी में जाएं, ताकि जो है हम अपनी एक बेहतरीन प्रोडक्शन हासिल कर सकें। उसमें ये बेशक कामयाब नहीं हो सके कि उनको समझाना और उनको बात करना, ज़ाहिर है एक ग्रोअर की बात और एक साइंसदान की बात और उनकी सोच में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो जब तक हम अपने साइंस को और अपने माइंड को जो है वो क्लियर नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हमें आगे रोशनी नज़र नहीं आएगी, हमें तरक्की का रास्ता भी नज़र नहीं आएगा। और ऐसे ही है जाम साहब, आप तो काफ़ी माशाल्लाह देखते रहे हैं और आगे विज़िट भी करते रहे हैं मुख्तलिफ़ रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो आपको कामयाबी नहीं मिली। मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में पौधे लगाना और इनको परवान चढ़ाना और फिर इन पर एक मॉडल बनाना, ये भी कोई एक आसान काम नहीं है। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की ज़रूरत है, और वो लोग हमारे ग्रोअर्स जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और उनको अब कामयाबी नज़र आनी शुरू हो गई है। तो इसलिए बेहतर है कि हम जो है इस सिस्टम की तरफ आएँ, इस सिस्टम को समझें, इस सिस्टम में जो खामियां हैं उनको अपने ज़रूरी साइंसदानों के साथ डिस्कस करें, और फिर जब एक आपका मॉडल तैयार हो जाए तो फिर दूसरे ग्रोअर्स के लिए एक रहनुमाई का ज़रिया बने। तो उसके बगैर अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फ्यूचर में तो हमारी ज़मीन जो है वो मज़ीद कम होती जाएगी। कम होने का मकसद ये है कि ये औलाद में तकसीम दर तकसीम होने के बाद तो हर बंदे के पास जो ज़मीन है, जैसे पहले किसी के पास 1000 एकड़ थी तो अब उसके पास 100 एकड़ रह गई है, और 100 एकड़ वाले के पास अब 10 एकड़ रह गई है। तो इस तरीके से जब आपके पास यूनिट छोटा होगा तो आपने अपनी ज़मीन की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है। और अगर आप बागबान हैं, बाग लगाना चाह रहे हैं, तो फिर मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम आपके लिए बेहतरीन ज़रिया है। थैंक यू।